इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ₹18,000 की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ऋण पर लिया गया, तीसरे और चौथे वर्ष के ब्याज के बीच का क्या अंतर है। यहाँ पे आपको देखो एक अच्छा सा कंसेप्ट बताता हूं मैं। 10% अगर ब्याज रेट है मतलब कि क्या, 10% ब्याज रेट है मतलब 1/10। अगर पहले साल राशि 10 थी तो अगले साल कितनी हो जाती है, 11। अगर पहले साल राशि 10 थी, 100 थी, मतलब मैं कह रहा हूं अब एक साल के लिए बता रहा हूं, फिर 2 साल के लिए कितनी हो जाएगी। अगर पहले 100 थी तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, 121 गुना। सेम चीज ब्याज पर लगती है। अगर पहले साल का ब्याज 10 रुपए था तो दूसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 11 रुपए हो जाएगा। ब्याज पे भी परसेंटेज से सेम लगती है। तीसरे साल की बात करूं तो देखो 2 साल का गैप हो गया, तो पहले साल अगर ब्याज 100 था तो दूसरे साल कितना हो जाएगा, स्क्वायर 121 तीसरे साल। अब यहां देखो 10 से गुना हुआ तो ये कितने से भी, इसको भी 10 से गुना कर दो। अगर पहले साल का ब्याज 100 है तो दूसरे साल के 110, तीसरे साल के 121। इसने क्या पूछा है, पहले तीसरे साल और चौथे साल का ब्याज का अंतर पूछा है। अब या तो आप क्या करो, पहले 3 साल का गैप हो गया, पहले साल के ब्याज को 1000 मान लो, 10 की क्यूब 1000, चौथे साल का क्या हो जाएगा, 11 के क्यूब 1331। या फिर ये मान सकते हो कि तीसरे साल अगर ब्याज 10 है, तीसरे साल अगर ब्याज 10 है तो चौथे साल ब्याज कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तीसरे साल ब्याज अगर 10 है तो चौथे साल ब्याज कितना हो जाएगा, 11। डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 1 का। इस 1 की वैल्यू मेरे को निकालनी है, लेकिन पहले मेरे को तीसरे साल का ब्याज निकालना पड़ेगा। तीसरे साल का ब्याज कैसे निकलेगा, पहले साल का ब्याज बोल रहे 10% वार्षिक है, 10% वार्षिक है तो 18,000 का 10% कितना हो गया, 18,000 का 10% कितना हो गया, 1800। भैया तो आप वर्बली कर सकते हो ना, ये तो मैं लिख के बता रहा, वर्बली कर सकते हो। 10% कितना हो गया, 1800। 100 की वैल्यू अगर 1800 है तो कितना गुना हो रही है, 18। तीसरे साल का ब्याज कितना है, जब पहले साल का 100 है, तीसरे साल का 121, ये भी 18 से गुना हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो तीसरे साल का ब्याज मेरा कितना आ गया, 121 इंटू 18। ठीक है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये ब्याज 10 है तीसरे साल का, तो चौथे साल का 11 है, मतलब कि 1 का, और डिफरेंस कितने का, 1 का। तो ये वैल्यू दी गई है 10 की और निकालनी है हमें 1 की, ये निकालना है। तो 121 इंटू 18 करूंगा तो 18 कम 18 असल पाई 1 36 और 1 37, 3 18 और 3 21, डिवाइड बाई 10 है तो 217.8। ये मेरा अंतर आ जाएगा चौथे साल और तीसरे साल के ब्याज में। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। या आप ये भी कर सकते थे, इसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताऊं। देखो पहले साल का ब्याज अगर 1000 है 10 की क्यूब, तो तीसरे साल का कितना हो जाएगा, 1331 चौथे साल का, फर्स्ट ईयर। और ये कितना हो गया, फोर्थ ईयर। तीसरे साल का जब देखो 1331, इसको 10 से गुणा हुआ है पहले साल का, तो ये कितना हो जाएगा, 1210। डिफरेंस कितने का हो गया, डिफरेंस कितने का हो गया, 121 का, 121 का। अब तीसरे साल का ब्याज पहले साल का कितना हो गया भाई, 18,000 ब्याज है, मतलब 18 गुना, तो 1210 इंटू 18, ये तीसरे साल का ब्याज हो गया, डिवाइड बाई 121 का अंतर है ना, 121 का अंतर है, तीसरे साल का ब्याज हो गया, ये 1210 इंटू 18 और ये 1000। ठीक, तो 100, मैं क्या कर रहा हूं मैं, 1000 ये हो गया, 1000 मतलब 1800। अच्छा ये 1.8 है, 1.8 है, 1.8, तो 1210 इंटू 1.8, 121 का अंतर है ना, 121 का अंतर है। तो मैं इसको दोबारा ही लिख देता हूँ, 101 की वैल्यू कितनी है, यहां से आपको पता चला 1 की वैल्यू कितनी है भाई, ब्याज टोटल कितना हो गया 1800, तो 1 कितना गुना है, 1.8 गुना, तो 121 की वैल्यू निकालनी है, 121 इंटू 1.8, ये भी कितना आ जाएगा मेरा, 217.8। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो।